आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। आज से बहुत साल पहले द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है, खुदा ने इस दुनिया को बनाया। My Bible says God is the one who create each and everything. और जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तब परमेश्वर ने उसे बनाया जिसके लिए उससे सृष्टि बनाई थी। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तब परमेश्वर ने उन्हें एक घर दिया। हिंदी में इसे कहते हैं अदन की वाटिका, उर्दू में इसे कहते हैं भागे अदन, एंड इंग्लिश वी कॉल द गार्डन ऑफ ईडन। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, तब परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पर रखा और परमेश्वर ने उन्हें कहा, तुम सब कुछ खा सकते हो, पर एक पेड़ यहां ऐसा है, मैं चाहता हूं तुम उसे न खाओ, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। आप जानते हैं, जब शैतान वहां आया एक सांप के रूप में, हम सभी जानते हैं उसने हवा को बहकाया और हवा के बहकने के बाद आदम ने भी फल खाया और वे खुदा से दूर हो गए। और जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए नीचे आया, तब परमेश्वर ने पहली बार अदन की वाटिका में पुकारा, आदम आदम तू कहां है। ये पहली बार बाइबल कहती है खुदा ने पुकारा। कोई क्यों पुकारता है? क्योंकि पूरी अदन की वाटिका उसके बच्चे छुपे हुए थे। पाप का एक स्वभाव है, वो आपको हमेशा डरा कर रखेगा। जो पाप करते हैं वो हमेशा डरते हैं, लेकिन जो आज्ञाओं को मानते हैं वे हमेशा बोल्ड रहते हैं, वो हमेशा हयाव से भरे हुए रहते हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर वहां आता है, when God came, तब वो पहली बार उन्हें पुकारता है। जब आदम और हवा उससे मिलने आते हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। जब परमेश्वर आदम से बात करता है, तो परमेश्वर आदम को पनिशमेंट इस तरह देता है कि तू अब से अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। जब वो हवा से बात करता है, तो वो हवा को कहता है, अब से तेरा पेन बढ़ाया जाएगा। पर क्या आपने नोटिस किया, जब परमेश्वर शैतान से बात करता है, तो वो उसे पनिशमेंट नहीं, एक व्यक्ति के आने की खबर देता है। परमेश्वर उसे कहता है, स्त्री का बीज तुझे मारेगा, द सीड ऑफ वुमेन विल क्रश यू। जब शैतान ने यह बात सुनी, तो उसे एक बात प्रॉपर समझ में आई कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के लिए बात कर रहा है जो मुझे मारने आएगा। और जानते हैं, जब आदम का पहला बेटा पैदा हुआ, उसके दोनों संतान उत्पन्न हुई, केन और हाबिल, शैतान को ऐसा लगा कि जो मुझे मारेगा वो हाबिल है। उसे उसके द्वारा, केन के द्वारा उसके भाई को मरवाया। अब जानते हैं, शैतान एक्चुअली हाबिल को नहीं मार रहा था, शैतान बीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि वो जो सीड के बारे में प्रभु ने बात की है ना, उसको खत्म करना है, जो मुझे मारने आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद शैतान ये बात समझ गया कि मैंने जिसको मारा है वो नहीं है, कोई और आने वाला है।
एक दिन बाइबल कहती है मूसा पैदा हुआ। हर जगह पे लोग बातें करने लगे कि मूसा वो व्यक्ति है। और आपने देखा मूसा के समय में भी सारे बच्चों के कत्ल करवाए गए। एक बार फिर से उस बीज को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद भी बाइबल कहती है नबी उसके बारे में बात करते रहे, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मलाकी ने कहा वो एक सूर्य है जिसकी किरणों से इज़राइल चंगी होगी। लोग उसके बारे में बात करते रहते थे और शैतान अब भी जान गया मैंने उसे खत्म नहीं किया है। और एक दिन बाइबल कहती है राजा हेरोदेस के समय में ज्योतिषी आते हैं और कहते हैं हमने सुना है यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। शैतान एक बार फिर से अलर्ट हो गया और उसे एक बार फिर से बच्चों के कत्ल करवाए। आप जानते हैं डे 1 से शैतान उस सीड को खत्म करना चाहता है जिस सीड के बारे में खुदा ने बात की है। लेकिन मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, उस बीज को आने के लिए कोई नहीं रोक पाया, वो हमारे बीच में आया। बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। और कितने लोग इस बात को जानते हैं जब बीज आया तो बीज ने प्रचार किया, बीज बोने वाला बीज बोने चला। Seed is preaching about seed। जब वो बीज हमारे बीच में आया तब उस बीज ने प्रचार किया कि देखो मेरे हाथ में बीज है। बीज परमेश्वर का वचन है, मत्ती 13 अध्याय में लिखा है। अब बड़े ध्यान से सुने, जो यहां वहां देख रहे हैं आइए सामने देखें, कुछ बोलना चाहता हूं मैं आपको। विश्वास करिए जो मैं कह रहा हूं यह संपूर्ण सत्य है। शैतान आज भी बीज के पीछे है, वो आज भी उस वचन के पीछे है जो आपको सुनाया जाता है। आप देख रहे हैं इन दिनों में बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहनों का मन कितना भटका हुआ है। एक घंटा वो चर्च में ठीक से नहीं सुन पाते। दे ऑलवेज लुक हेयर एंड देयर। वो अपना मोबाइल निकालेंगे, बार बार अपने कपड़ों को देखेंगे, बार बार देखेंगे कि मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। आप देख रहे हो इन दिनों में हम कितने सारे कितना डाइवर्ट है हम। कभी आपने इस बारे में सोचा है? वो आज भी बीच के पीछे है, वो आज भी सुने हुए वचन को खत्म करना चाहता है। इसीलिए यीशु ने कहा वो चोर है, वो चोरी करने आता है। आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा वो जानता है अधिक पैसा इन्हें अधिक भटका सकता है। आपके अमीर होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस समय आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करोगे पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन जाएगी। होल वर्ल्ड विल बी योर एनिमी। शरीर साथ नहीं देगा, लोग साथ नहीं देंगे, विश्वासी साथ नहीं देंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप वर्ल्डली लाइफ जियो, संडे को एनिमल पिक्चर देखने जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आजकल विश्वासी पिक्चरों पे जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे। सुबह 9 से 12 चर्च, शाम को 6 से 9 पिक्चर, और स्टोरी भी बताते हैं आके। एक भाई मिला मुझे, पास्टर आपने एनिमल मूवी देखा क्या? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही है? पास्टर को बोलता है पिक्चर देखो। बोलता है नहीं नहीं पास्टर आप पिक्चर देखो। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, मैं इंसान हूं। हाँ मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को, पिक्चर देखेंगे, पबजी खेलेंगे। हाँ आजकल बहुत सारे मोबाइल्स में आप देखो पबजी है। बिल्कुल। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? हाँ जी, हाँ। हमारी बहुत सारी बहनें इन दिनों में गॉसिप में बिजी हैं। कहिए गॉसिप।
हाँ, चर्च के बाद उनका अपना चर्च लगता है। हाँ, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं देहरादून में था, मुझे एक वुमेन कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मैं भाई हूं, लेकिन मुझे एक वुमेन कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। ओ, मेरे सामने हजारों बहनें बैठी थी। मैंने बहनों से एक सवाल पूछा, आपसे पूछ सकता हूं? हाँ बहनों, यस, नो, नो, यस। 4-5 बहनों ने यस कहा है। और भी कोई? थैंक यू, थैंक यू। मैं बहनों से एक सवाल पूछूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का ना? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए तो यह खबर स्वर्गदूत ने एक बहन को क्यों दी? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। दो 2000 साल पहले स्वर्गदूत जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जाएगा। सारे पुरुष खुश। ओ ब्रदर, 20 साल से मैं जो नहीं बोल पाया, आज आपने बोल दिया। धन्यवाद, मेरी पत्नी भी इधर ही बैठी हुई है। धन्यवाद यीशु। हाँ, मैंने बहुत जगहों पे देखा है चर्च कैसे खत्म होती है। बहनें जाते जाते बुराइयां करती हैं मीटिंग्स की। इतनी ठंड में बुलाया, खाना भी नहीं रखा। ओ मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा, मेरी बाइबल कहती है। अरे खाना मिले न मिले क्या फर्क पड़ता है, हम घर जाके खाएंगे। परमेश्वर का वचन मिलना चाहिए। We need the word of God. In these days, so much noise, hardly voice. आज मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन खुदा की आवाज कहाँ है? मेरी बाइबल कहती है, in the last days, so much noise, hardly voice. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अपने घर से निकलते हैं हर संडे, चर्च जाते हैं, पैसे लगते हैं चर्च जाने के लिए, हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, टैक्सी लेते हैं। पर कई बार जब हम चर्च जाते हैं, वचन को सुन के आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता वचन सुनने के बाद वचन चुरा लिया गया। मेरे चर्च में एक भाई आए, पास्टर प्रेमानी। मैंने कहा यस सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा थैंक यू। 2 हफ्ते के बाद वो फिर से मुझसे मिलने आया, पास्टर क्या आज आपने वचन दिया, सबको उठा दिया। मैंने कहा थैंक यू। फिर 1 हफ्ते के बाद वापस आया, पास्टर क्या बोलते हो आप। मैंने उसको बोला इधर आ, कम हियर, कम हियर। वो आया, मैंने कहा आज आपने वचन सुना मेरा? हाँ जबरदस्त। मैंने कहा बता मैंने क्या प्रीच किया। प्रचारक की तारीफ करके क्या मिलेगा? हम खुश लगे पड़े संडे को पास्टर को हैप्पी करने के पीछे। पास्टर जी मैं आया था। बिल्कुल तू आया था, कुछ लेकर आया? बोलो अपने बाजू वाले को, पास्टर को इंप्रेस नहीं करना है, बीज ले आने हैं वहां से जाके। हम खुश लगे पड़े हैं, पास्टर जी के सामने आएंगे, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए कुछ काम है। एक ही काम है, तू सुधर। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वचन नहीं सुनेंगे, यहां देखेंगे वहां देखेंगे, किसकी बीवी आई थी, किसका पति आया था, कौन नहीं आई थी, कौन नहीं आया था, सब पूरी कैमरा की जासूसी करके पूरा करके चर्च से निकलेंगे। लेकिन जिस वजह से एक पास्टर यहां से खड़े होकर मेहनत करता है, हम उसे हासिल नहीं करते। आप जानते हैं, वी आर पास्टर्स। विश्वास कीजिए हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वी आर लिविंग वेरी डिफिकल्ट लाइफ।
शनिवार रात को पूरी रात हम दुआ में बैठते हैं. वी प्रे होल नाइट जस्ट फॉर द हाफ एन आवर प्रीचिंग. सिर्फ आधे घंटे के लिए. अंकल दिनकरन एक आधे घंटे का संदेश देने के लिए 6 घंटे दुआएं करते थे. और उस क्राउड के बारे में जिसको हम प्रीच कर रहे हैं वो सुन भी नहीं रहे ठीक से. मेरा सामना हुआ है ऐसी पब्लिक के साथ. मैंने ऐसा क्राउड फेस किया है जिनके सामने मैंने घंटों दुआ करने के बाद में गया, पर मैंने देखा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वर्ड ऑफ गॉड में. दे आर हैप्पी इन चर्च पॉलिटिक्स. कौन आया कौन नहीं गया, किसके घर में क्या हो रहा है, मीटिंग के बाद सचिन ने कितना रन बनाया, विराट कोहली क्या कर रहा है. और मैं जब ये सब देखता हूं ना, माय हार्ट इज ब्रोकन. मैं कहता हूं प्रभु ये कैसे लोग हैं, तुझे छोड़ हर चीज में इंटरेस्ट है उनको. वी नीड टू शिफ्ट अवर फोकस. ये टाइम है मेरे भाइयों बहनों, हम कलीसिया के अंदर सिर्फ सच धज के और बहने मेकअप करके नहीं, हम अपनी कलीसियाओं में प्रार्थना के साथ आए, हम अपनी कलीसियाओं में तैयार होके आए. ओ बाइबल कहती है जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे. गॉड विल सेटिस्फाई देम. आप चर्च में किस तरह आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है. आपने लिपस्टिक लगाया नहीं लगाया, आपके बाल खुले हैं नहीं खुले हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. द इंपॉर्टेंट इज विलिंगफुल हार्ट. महत्वपूर्ण है एक हृदय, वो जमीन जिसके अंदर परमेश्वर अपना बीज बोए. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चर्च आने का एटीट्यूड बदलिए. चेंज द एटीट्यूड. जब आप यहां पर आए, रेवरेंस के साथ आए, एक भूखे और प्यासे. आप बिलीव करिए, एक टाइम था मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे टाउन में एक प्रचारक आए थे. वहां पर जाने के लिए फीस थी 500 रुपीज पर पर्सन. प्रभु मुझे जानते हैं, मैं उधारी लेकर किसी से मीटिंग सुनने के लिए गया. बहुत पुरानी बात है. और जब मैं वहां पर गया, मैं प्रभु से मिला. आई मेट गॉड. मैं चर्च में सिर्फ अपने पास्टर को देखने नहीं आता हूं. यस, मैं अपने पास्टर की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं चर्च यीशु के लिए आता हूं. चेंज योर एटीट्यूड. अब जब यहां आते हैं तो हमेशा एक एटीट्यूड से आए, मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है. कल मुझे अनुपम अंकल बता रहे थे, हमारे अंकल के लिए जो वहां पर बैठे हुए हैं, इज अ वेरी सीनियर पास्टर. अब आप मुझे बताइए, वो यहां पर आके बैठे हुए, मैं कितना छोटा हूं उनसे. मैं अभी भी उनके बाजू में बैठा हुआ था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे हाथ मिलाने की. मुझे अंकल ने कल बताया, ही इज अ वेरी सीनियर पास्टर जिन्होंने आगरा में बहुत काम किया है. अब आप मुझे बताइए, उन व्यक्ति को क्या पड़ी हुई है, मस्त घर पे बैठे. बट दिस इज हम्बलनेस. कई अपने पास वाले से, आप बहुत कुछ जानते होंगे पर आप सब नहीं जानते. हमें नहीं एग्री. कोई सहमत है यहां? मैं एक मीटिंग में था, प्रीचिंग कर रहा था. अचानक एक भाई आगे से उठ के चला गया और वहां जाके बैठ गया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी इनकी. शाम को जब मैं फिर से मीटिंग ले रहा था, वापस फिर से उठ के चले गए, वहां जाके बैठ गए. मैंने इग्नोर किया. अगले दिन फिर से उन्होंने ऐसा ही किया. मैं मीटिंग ले रहा था, वो उठ के चले गए. तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा इनको कुछ प्रॉब्लम है? बोला पास्टर जी प्रॉब्लम नहीं है, वो किसको भी नहीं सुनता है. हमारे पास्टर भी प्रचार करते हैं ना, वो उठ के चला जाता है. 3 दिन मीटिंग पूरी हुई, मैंने उनको बुलाया. मैंने कहा सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं?
मैंने कहा मैं भी अच्छा हूं। मैंने कहा क्या बात है, आप मीटिंग में बैठते नहीं हैं? नहीं नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे सब पता है। मैंने कहा आपको सब पता है? हाँ, आप यहजकल, यर्मिया, प्रकाशित वाक्य से सवाल पूछो, मैं आपको बता दूंगा, मैं सब जानता हूं। मैंने कहा अंकल एक सवाल है, आप जवाब दे देंगे? कहां से भी पूछ लो, मैं बता दूंगा। मैंने कहा अंकल यीशु ने 5,000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम तो बताओ। पागल हो गया तू? मैंने कहा क्यों, आपको सब पता है ना? नोबडी इज मास्टर, कोई बाइबल में मास्टर नहीं है, एक ही है जो बाइबल जानता है, पवित्र आत्मा, और वही आप पे प्रकट करता है। उन्होंने कहा ये सवाल है ही नहीं, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा चलो मैं आसान सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मैंने कहा वो 5,000 लोग को जो मछली खिलाई गई थी उसका नाम बता दो। कहिए मेरे पीछे, मैं बहुत कुछ जानता हूं पर मैं सब कुछ नहीं जानता। एक ही है जो सब कुछ जानता है, वो तख्त पे बैठा हुआ है। यस, ही इज अवर जीसस, अवर ग्रेट जीसस, अवर लविंग जीसस। सो कितने लोग आज के लिए तैयार हैं? वचन तो मैंने शुरू ही नहीं किया अभी, मुझे पहले ग्राउंड तैयार करना था, क्योंकि मैंने कल बहुत सारे लोगों को देखा यहां रहकर भी यहां नहीं थे। यस, आई सॉ सो मेनी पीपल यस्टरडे, उनको सिर्फ फोटो चाहिए था मेरे साथ। मैं फोटो के खिलाफ नहीं हूं सर, एक नहीं 2 फोटो दूंगा मैं आपको, 500 का एक है। लेकिन हम यहां फोटो के लिए नहीं आए हैं, हम अपने यीशु के लिए आए, हम अपने खुदा के लिए आए हैं जो हमारे लिए मारा गया और जी उठा। मैं फिर से कहता हूं, डोंट टेक मी, मुझे गलत तरीके से मत लीजिए। आपको फोटो लेना है मैं आपको दूंगा, लेकिन हम यहां फोटो के लिए नहीं आए हैं, हम प्रभु के लिए आए हैं। आमीन। चलिए अपने पास वाले को खूबसूरत स्माइल देके कहिए, अब वचन शुरू हो रहा है, ध्यान दो। ओके, और कोई भी चलती हुई सभा में फोन यूज ना करें। ओके, एक सवाल पूछूं आपसे, अगर इजराइलियों को लाल समुद्र पार करते समय अगर फोन होता तो क्या होता? अगर होता तो, अगर इजराइलियों को लाल समुद्र पार करते समय फोन होता तो क्या होता? मैं बिलीव करता हूं वो आज तक क्रॉस नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो विथ मोसेस। फिरौन मरने के लिए आता, उसको भी कहते मरते मरते तू भी निकालेगा हमारे साथ, है ना? वी आर अ सेल्फी जनरेशन। आजकल लोग जिधर देखो खड़े हो जाते, जुबानें निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। एक बहन ऐसे खड़ी थी फोटो निकालने के लिए, मुझे लगा उसको पोलियो है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा दीदी यू हैव अ पोलियो? ओह शट अप। तो मैंने कहा ये क्या है? स्टाइल है, स्टाइल। आपने लड़कों को देखा है यहां के बाल उड़ा के? और पूछो क्या है? स्टाइल ब्रो, स्टाइल। भाई जब तू ऊपर जाएगा ना तो खुदा एक चमाट मारेगा, और जब तू पूछेगा ना ये क्या है, प्रभु बोलेगा स्टाइल है, स्टाइल। मैं कुछ यंग लोगों के लिए बोल सकता हूं क्या? बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का? कभी कभी आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपन बेवकूफ बनते जा रहे हैं, है ना? गॉड लव सिंप्लिसिटी, परमेश्वर सादगी से प्यार करता है। आमेन। ओ मैं आपको चैलेंज करता हूं, स्टाइलिश जीना बहुत इजी है, सिंपल जी के दिखाओ। आई चैलेंज यू। स्टाइलिश जीना इट्स वेरी इजी,
सिंपल जी के दिखाओ ऐसी जिंदगी कि कोई तुम्हारी तरफ न देखे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया। अब इतने सिंपल रहो कि जब लोग आपसे मिले ना तो वो आपसे मिलने के बाद ये महसूस करें कि वो यीशु से मिलके आए। दे मेट जीसस। आमेन। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के वचन को, और मैं कोशिश करूंगा मैं इसको 8:30 तक कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। आप मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, और उसका 20 अध्याय, चैप्टर 20। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 20 अध्याय का 21वां वचन, 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमेन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। याद रखिए, छुटकारा बंधनों को दूर करता है, लड़ाइयों को नहीं। जब आप किसी बंधन से छूट जाते हैं तो सिर्फ आप बंधन से छूटे हैं, लड़ाइयां से नहीं। जब परमेश्वर आपको किसी बंधन से आजाद करेगा तो वो बंधन से आपको आजाद कर देगा, लेकिन युद्ध से छुटकारा नहीं मिलेगा, वो लड़ने पड़ेंगे। डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट बैटल्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मीटिंग में आते हैं, छुटकारा पाते हैं, वापस फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि छुटकारा बंधनों को दूर करता है, लड़ाइयों को नहीं। आप किसी भी चीज से छूट गए और अगर आपने लड़ना नहीं सीखा, आप वापस फंसेंगे। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं मैं, अगर आप किसी बंधन में हो और प्रभु ने आपको आजाद कर दिया, अगर आपने लड़ना नहीं सीखा, आप उन बंधनों में फिर फंस सकते हो। मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर हिंदी में बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुने। डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट बैटल्स। छुटकारे बंधनों को दूर करते हैं, लड़ाइयों को नहीं। आप डिप्रेशन में थे, प्रभु ने आपको आजाद किया, अगर आप लड़ेंगे नहीं, आप फिर फंसेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे टीचिंग मिनिस्ट्री दी कि जब लोग छुटकारा पाके आए तो उनको शिक्षा दे कि वो वापस कैसे बचते रहे। अगर वो नहीं करेंगे, वो वापस फंसेंगे। हमारे चर्च में एक लड़का था, सिगरेट और शराब पीता था प्रभु में आने से पहले। जब वो चर्च में आया, उसकी सिगरेट भी बंद हो गई, शराब भी बंद हो गई। मैंने उससे कहा, लगातार कलीसिया में आना, नहीं आएगा ये चीजें वापस आएंगी। 6 महीने वो आया, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। आज वो पहले से अधिक शराब पीता है। डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट बैटल्स। और याद रखिए, विश्वास में जीना एक बैटल है।
एक लड़ाई है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मैं चाहता हूं आज के वचन को आप बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। आप जानते हैं इन दिनों में वो कौन सी चीज है जो लोगों को खत्म कर रही है? Which thing the most the killer thing? वो कौन सी चीज है जो सबसे अधिक लोगों को आज खा रही है, मार रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे भयंकर चीज जो आज लोगों को खत्म कर रही है वो है ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना। आज 3 में से 1 व्यक्ति आपको मिलेगा जो ओवर थिंकर है। ओवर थिंकर का मतलब होता है चीजों को सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, हर दिन किसी न किसी चीज को लेके हर एंगल से सोचना, और यही चीज हमें डिप्रेशन में ले जाती है। आपको पता है इन दिनों में ये चीज कितनी ग्रो हुई है। मैं रिसेंटली एक पास्टर से मिला, वो पास्टर मुझे बता रहे थे, ब्रदर मैं जब रात को सोता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मेरे दिमाग से कोई बातें करता है। मैं चाहता हूं कोई मुझसे बात न करे, लेकिन कोई है जो मुझसे बातें कर रहा है। क्यों हमारी ऐसी स्थिति है? उसका मुख्य कारण है हमने विश्वास से जीना बंद कर दिया है। वी आर नॉट लिविंग बाय फेथ। आज के आने वाले आधे घंटे में मैं आपको समझाना चाहता हूं, विश्वास से जीना सीखिए। परमेश्वर हर चीज आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद करेगा, मुझ पे भरोसा करके चल। लिव बाय फेथ। फिर से स्टार्ट कीजिए विश्वास से चलना। डोंट लिव बाय योर ओन राइचियसनेस। अपनी धार्मिकता से मत जियो। मैंने प्रार्थना की है, मैंने लंबी प्रार्थना की है, आज तो प्रभु मुझे सुनेंगे, यह विश्वास नहीं है, यह स्वयं की धार्मिकता है। ओ मैंने इस महीने बहुत भारी दशमांश दिया है, अब तो मुझे बरकत मिलनी चाहिए। ओ यह विश्वास नहीं, यह कर्म है। विश्वास बहुत अलग चीज है। स्वयं पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। आज क्यों हमारे पास विश्वास की कमी है? क्योंकि हमारा जो विश्वास है ना, वो हमारी स्वयं की धार्मिकता पर है। मैं अच्छा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। जी नहीं, विश्वास स्वयं पे नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर पर विश्वास करो। लिव ऑन गॉड। बाइबल बताती है उस पर भरोसा करो, स्वयं की धार्मिकता पर नहीं। हर दिन विश्वास से जियो। देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। हमारी बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल में 12 गोत्र थे, द 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। और खुदा का कलाम कहता है एक दिन हुआ जब 11 गोत्र अलग हो गए और एक गोत्र अलग हो गया। जो 11 गोत्र थे उन्हें इज़राइल कहा जाता है, और वो जो छोटा गोत्र है उसे कहते थे यहूदा। एक ही नेशन में 2 राजा होते थे। अब यीशु के समय में पढ़ेंगे 3 राजा हो गए थे। लिखा है राजा हेरोदिस 1/3 का राजा। एक नेशन 3 भागों में बट गया। उन दिनों में बाइबल कहती है यहोशापात नामक एक व्यक्ति था जो यहूदा का राजा था। यहूदा इज अ स्मॉल ट्राइब, छोटा सा गोत्र था वो। और यहोशापात को पता चलता है कि 3 नेशंस उसे खत्म करने आ रहे हैं। जैसे इन दिनों में राइट नाउ, एग्जैक्टली राइट नाउ,
इजराइल को 3 देशों ने इस समय घेरा है, ईरान और 2 और देश हैं, चौथा योजना बना रहा है। जब यहोशापात को यह बात पता चलती है तो जानते हैं यहोशापात के दिल में क्या आया? बाइबल कहती है वो डर गया। याद रखिए, फियर आना स्वाभाविक है, फियर में चलना चॉइस है। आपके पास डर आया, यह बड़ी बात नहीं है, पर आप लगातार डर में चल रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। मैं आज किसी से बात कर रहा था, somebody has called me, बोला पास्टर मुझे डर लगता है कि मैं बीमार हूं और मैं मर न जाऊं। मैंने कहा नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जानते हो डर ने कितनों की सेहत बर्बाद कर दी है। क्यों घबराते हैं हम? क्यों डर रहे हैं हम? डर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बाइबल कहती है डर एक आत्मा है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है प्रभु ने तुझे डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु तुझे सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। याद रखिए डर क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिसन टू मी, मैं पहले आपको इंग्लिश में बोलता हूं। फियर इज अ लायर। डर एक झूठ है। शैतान ने आपके मन में कुछ कहा है और आपने उस पर भरोसा किया है, वहां से आप डरना शुरू हो जाते हो। आपके मुंह से ब्लीडिंग आई, आपको लगता है कैंसर है। आपका पेपर अच्छा नहीं गया, आपको लगता है मैं फेल होने वाला हूं। रिजल्ट आई नहीं है और पहले से ही हम डर रहे हैं। कौन डरा रहा है हमें? बाइबल कहती है यहोशापात डर गया, लेकिन एक खूबसूरत बात जो यहोशापात ने की, वो बैठा नहीं रहा। बाइबल कहती है वो खुदा के घर में गया और उसने वहां से परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट किया। उसने परमेश्वर को कहा, हे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में वो ताकत नहीं? क्या तू सारे जगत पे तू राज्य नहीं करता? देख प्रभु, वह भीड़ हमें मारने आ रही है और हमारा बस नहीं चलता कि हम उनसे कैसे लड़ें। और अंत में वो एक खूबसूरत बात कहता है, वो कहता है लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। ओह व्हाट अ प्रेयर, व्हाट अ प्रेयर। कितनी भाई बहन है यहां पर जिन्होंने सीखा है उसको देखना। लुक एट मी, यहां देखिए, क्या आपने देखा? अदन की वाटिका पूरी आदम की थी, पर जब शैतान आता है तो वो हवा को वही फल दिखाता है जो उसका नहीं है। शैतान कई बार आपसे वो सब कुछ छुपाएगा जो आपके पास है और वो आपको एग्जैक्टली वही चीज दिखाएगा जो आपके पास नहीं है। कुछ लोग जब नौकरी नहीं होती तो सारा दिन नौकरी के बारे में सोचते रहते। कुछ लोग के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, सारा दिन उसके बारे में ही सोचते रहते। कुछ लोग जो घर में तंग करता है सारा दिन उसी के बारे में सोचते हैं कि वो कब मरेगा। मैंने देखा है इन दिनों में जिस चीज की कमी है हम उसी चीज को लगातार देख देख के खुद को परेशान करते। कभी आपने इस बारे में सोचा है आपके फोकस को किसने बदला है? क्यों आप एक ही बात को लेके बार बार सोचते रहते हो? मेरे कलीसिया में एक भाई है, उसके पूरे यहां के बाल उड़ गए, पूरा खाली हो चुका है इधर। एक दिन वो मेरे पास आए, पास्टर। मैंने कहा यस पास्टर, प्रे फॉर मी। व्हाट आई प्रे? क्या प्रेयर करूं? पास्टर प्रेयर करो, मुझे लड़की नहीं मिल रही है, कोई शादी करने के लिए मुझसे तैयार नहीं है।
मैंने प्रेयर की उसके लिए, मैंने कहा खुदा जो तूने इसके लिए रखा है इसको दे। और प्रेयर करने के बाद जब वो जा रहा था, मैंने कहा ए ब्रदर कम हियर। वो आया, मैंने कहा तुझे पता है तुझे सबसे आत्मिक लड़की मिलेगी। सच्ची पास्टर? मैंने कहा हमारे बॉम्बे की सबसे स्पिरिचुअल लड़की तुझे मिलेगी। हाउ पास्टर, कैसे? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में भी स्वीकारे वो आत्मिक नहीं होगी तो और कौन होगी? बोला हाँ पास्टर, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपको पता है ना आजकल की लड़कियों को ऋतिक रोशन चाहिए। हाँ आज देखो, आप जाके प्रपोजल दो आज की बहनों को, बहन ये लड़का नहीं नहीं ये सांवरा है, ये कालिया है, ये नहीं चलेगा, मेरे को है ना गोरा गोरा ऋतिक रोशन चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप देखो बहनों की बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं आजकल, और इनको भी बड़े धोखे मिलते हैं बेचारियों को। वो लिख देती हैं गॉड फियरिंग हो, गुड लुकिंग हो, वेल सेटल हो, और जब शादी करती हैं फिर मम्मी को कॉल करती है, माँ 2 चीजें हैं यहाँ पर, तीसरी मिसिंग है। क्या है बेटा? गॉड, माँ ये वेल सेटल लड़का है। अच्छा, और गुड लुकिंग भी है माँ, और गॉड फियरिंग नहीं माँ, यहां के पता चला ये परिवार गॉड फियरिंग परिवार नहीं है, ये परिवार गॉड फ्री फैमिली है। दिस इज द गॉड फ्री फैमिली। इनको कोई लेन देन नहीं है, ये नामधारी लोग हैं, सिर्फ संडे चर्च जाते हैं, मंडे टू सैटरडे चिकनी चमेली चंपा सब चलता है इनके घर पे। मुन्नी बदनाम हो गई, सब चलता है इनके घर में, इनके घर में सब चलता है। दे आर वर्ल्डली पीपल, पिक्चर पे भी जाते हैं, सब देखते हैं, बिग बॉस भी चलता है हमारे घर पे। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस दे आर? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, यहां बॉलीवुड के सॉन्ग भी चल रहे हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ओनलीवुड। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु को निहारना सीखिए, खुदा को निहारना सीखिए। शैतान बार बार वही चीज आपके सामने ले आएगा जो आपके पास नहीं है, और जब भी वो आपको वो चीज दिखाए, मैं आपको कहना चाहता हूं लड़ो। कहिए पास वाले से लड़ो, कहिए फाइट करो। यस, मैं फिर से कहता हूं, डिलीवरेंस बॉन्डेजेस को दूर करता है, लड़ाइयों को नहीं। जब भी शैतान आपको दिखाए तेरे पास पैसे नहीं हैं, आप उसे बताइए प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। ओ जब भी बहनों आपको शैतान दिखाए तेरे पास बेबी नहीं है, उसे देख, उस बहन को, तेरे पास बच्चा नहीं है, उसे कहिए, लड़ना सीखिए, अपना मुंह खोल के उसे कहिए कि हाँ मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं जानती हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं जो सारा का परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। ही इज माई गॉड। कहिए, मुंह खोलना, अभी तो खोलो कम से कम, कहिए मुंह खोलना बहुत जरूरी है। चलिए एक सवाल पूछता हूं, यहां देखो, ओ वीआईपी यहां देखो, हाँ वो यहां वहां देख रहा है। एक सवाल मेरा है आपसे, यीशु ने कहा तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। पहाड़ को उखाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। तो मेरा सवाल है, बताइए पहले, पहाड़ हिला के मुंह, मतलब जिसका मुंह नहीं हिलेगा वो पहाड़ भी नहीं हिला सकता। बहुत सारे लोग हैं ना शांत रहते, बड़े शांत, चर्च के अंदर भी। अंकल आप चर्च में बैठे हो, अंतिम संस्कार में नहीं। यहां पर जब आए, ओ उसका नाम लेते लेते आए।
कम टू हिज नेम। ओ दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझको कहा कि प्रभु के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। आई रिजॉइस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप खुदा के घर में आए ना, शांत होके मत बैठिए। बिल्कुल, कुछ कहूं बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? प्लीज दोबारा आग्रह आने देंगे ना? शोर फरीसियों को पसंद नहीं है। ओ जब चेले चिल्ला रहे थे, फरीसी ने क्या कहा? गुरु इन्हें चुप करा। प्रभु ने कहा, मैं इनको तो चुप करा दूंगा, फिर ये पत्थर चिल्लाएंगे। ओ आप जानते हो इसका अर्थ क्या है? यहां देखिए, इसका अर्थ क्या है? पत्थर चिल्लाएंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, तब उसने इस्राएलियों को कहा, यह न समझो कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम अब्राहम के बेटे हो। परमेश्वर इन पत्थरों में से अपनी संतान निकालेगा। पत्थरों में जान नहीं होती। एक्चुअली उसने ये कहा था, अगर तुम खुदा को नहीं चलोगे ना पीछे, परमेश्वर अन्य जातियों को चुनेगा। आज उसे पत्थरों में जान डाली है। तुम चुप रहोगे, पत्थर चिल्लाएंगे। आज हमें मौका मिला है उसका चिल्लाने का। इसलिए पतरस कहता है, तुम परमेश्वर के जीवित पत्थर हो। यू आर द लिविंग स्टोन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। जरा आप सोचिए, जो मौका उस सरदूत को मिला जो विश्वासघाती निकला, वो सेम मौका इजराइलियों को मिला, वो भी पीछे हट गए, और आज वो मौका हमें मिला है। जरा सोचिए, जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आपको कैसे आना चाहिए। कहिए पास वाले से, घर में शांत रहा कर भाई, इधर नहीं। घर पे तो बहुत अच्छा चिल्लाते हैं जी हम, है ना? बहनों, कोई अगर आपका ईयर रिंग निकाल के भाग जाए, चुप रहते हो? कैसी कितनी बहनें ऐसे चिल्लाती हैं, भैया, ओ भैया, एक ही है, दो, मम्मी घर पे नहीं आने देगी। अरे ऐसे चिल्लाते हैं, कोई और पकड़ लेता है उनको। और जरा सोचो, हमें अपने यीशु के लिए कैसे चिल्लाना चाहिए, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया, जिसे सब कुछ हमारे लिए निस्वार कर दिया, जो स्वर्ग की महिमा छोड़ के हमारे बीच में आया। ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए, मुझे लड़ना है। कहिए, बूस्ट इज नॉट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। कहिए, जीसस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओ हमारी ताकत हमारा परमेश्वर है, वो हमारा बल है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लड़ना सीखो। लर्न टू फाइट। यस, वेरी गुड बेटा, कोई तो है मेरे साथ। बाल संवारने के लिए बहनों को आधा घंटा है। उसके बाद आईने के सामने गलत फहमियां रिसीव करने के लिए भी टाइम है। वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है भाइयों को। 50 बार इंस्टाग्राम में जाएंगे, बार बार देखेंगे कितने लोग बढ़े, एक भी बढ़ेगा ना? कल 15 थे, आज 16 हो गए। धन्यवाद यीशु। एक फोटो डालेंगी, सारा दिन चेक करेंगी कितनों ने हार्ट छापे, कितनों ने लाइक्स किए, कितनों ने कमेंट्स किए। अरे इतना ही बाइबल पढ़ते ना तो आज शैतान तुम्हारे घर पे भी नहीं आ पाता। यस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, कोई जागा हुआ है। अरे करो, यूज करो इंस्टाग्राम, किसने मना किया है? फेसबुक यूज करो, क्या प्रॉब्लम है? बट सबसे पहले अपने हथियारों को बांधना सीखो। लर्न टू फाइट। मैं उस दिन अपने कमरे में बैठा था,
घंटों प्रार्थना की, कुछ नहीं मिला। नो टच ऑफ गॉड, नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई नेवर फील द लव ऑफ गॉड। कोई प्रभु का प्यार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और अचानक शैतान ने मेरे मन में अपने बीज बोने चालू किए। तू खुदा से दूर हो गया है, खुदा ने तुझे छोड़ दिया है। और मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया और मैंने उसको कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास कीजिए, मैंने 15 मिनट गीत गाया। शैतान सोचता होगा क्यों बोला मैंने। उसकी ऐसी हालत कर दो कि आपके पास आने के बारे में 2-3 बार सोचे कि अगर इसको छेड़ा, जितने इसको वचन याद है सब, यू बी लाइक दिस, बी अ फायर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज जब आप यहां से जाएंगे, एक काम करेंगे, यहां से जाते जाते एक नोटबुक खरीदो। उनको कहो सबसे महंगी नोटबुक दो। 1000 रुपए मिले, 1000 रुपए वाली लो। क्यों ब्रदर? ताकि न लिखो तो दुख हो। ब्रदर क्या करना है फिर? हर दिन उस पर वचन लिखो, उसको रिमाइंड करो, उसको याद करो। और जब शैतान आपको कुछ याद करवाए, कुछ मन में डाले, उस समय उसको कहो। इसे कहते हैं युद्ध। जब भी शैतान यीशु के पास आया, यीशु ने एक बात कह के उसको भगाया, लिखा है, इट इज रिटन, इट इज रिटन। यहां देखिए, 3 अध्याय का आखिरी वचन है मत्ती का। परमेश्वर कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। 4:1 में शैतान यीशु को कहता है, यदि तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। यीशु ने यह नहीं कहा, क्यों तूने सुना नहीं क्या कल स्वर्ग से क्या आवाज आई थी, मैं उसका बेटा हूं। यीशु ने अनुभव नहीं कहा, यीशु ने वचन कहा। शैतान आपके अनुभव से नहीं डरता, शैतान परमेश्वर के वचन से डरता है। He is afraid the word of God। वो कह सकता था, क्यों तूने सुना नहीं क्या कल दरियाई यर्दन पे क्या आवाज आई थी मेरे लिए, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं जिससे वो प्रसन्न है। लेकिन जीसस नेवर प्रीच हिज एक्सपीरियंस, जीसस प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ओ मेरे भाइयों बहनों, शैतान आपके अनुभवों से नहीं डरता। आप उसे यह कह के नहीं हरा सकते कि मैं कल प्रभु से मिला था। वो लिखित वचन को जानता है, वो जानता है दिस इज रिटन। और जब आपके मुंह से वचन निकलता है ना, उससे आपके अधीन होना ही पड़ता है। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लर्न टू फाइट। जानते हैं, जब यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे कहा, बाइबल कहती है उसी समय एक लड़के पर पवित्र आत्मा उतरा, यहीजेल नाम था उस लड़के का। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, यह बात सुनो, कल तुम उनसे लड़ने के लिए जाना, लेकिन याद रखना इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। तुम जाओ और कल तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। इस वचन को रिसीव करने के बाद, नाउ लिसन टू मी, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां देखिए। जब यहोशापात ने वचन पाया, डू यू नो हाउ ही रिस्पॉन्ड? क्या आपको पता है उसने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया? अपनी बड़ाई के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं। मैं इस बाइबल को 40 से अधिक बार पढ़ चुका हूं।
और मैं पूरी बाइबल के अंदर मैंने किसी को नहीं देखा कोई पर्सन इस तरह रिस्पॉन्ड करे। जानते हो उसने क्या किया? जब उसे प्रभु का वचन पाया, उसने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। उसने कहा, लिसन, प्रभु ने कहा है जाना पड़ेगा, लेकिन लड़ेंगे नहीं अपन। लड़ेगा वो, लेकिन मैदान में जाना पड़ेगा। हम घर पे बैठ के नहीं जीतेंगे, हमें जाना पड़ेगा उधर। और जानते हो जब वो लोग वहां से निकले हैं, तो वो निकले कैसे हैं? बड़ा अजीब तरीके से वो निकले हैं। पता है उन्होंने क्या किया? जो हमने पढ़ा, हथियार बंद पुरुषों को उसने पीछे रखा है और गीत गाने वालों को आगे। ये कैसी लड़ाई है? भाई साहब ऊपर आ सकते हैं? आइए ना। अपना गिटार ले सकते हैं आप? खड़े हो जाइए, यहां पर डाल दीजिए गले में। वहां देखिए, वहां देखिए, ऐसे खड़े हो जैसे मैं खड़ा हूं। वहां पर, वहां, यहां पर। ये मेरे हाथ में तलवार है। गीत गाने वाले आगे ऐसे जा रहे थे वो लोग। देखा जाए तो मुझे यहां आना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है गीत गाने वाले आगे थे। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन तेरे लिए, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन तेरे लिए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। अब आप मुझे बताइए, गाने वाले आगे, हथियार बंद पीछे, ये कैसी लड़ाई है? एक्चुअली ये लड़ाई नहीं है, ये उसके वचन पर भरोसा है, ये उसके वचन की इज्जत है। अगर खुदा ने कहा है नहीं लड़ना पड़ेगा, तो हथियार बंदों को आगे क्यों लें? हम आराधना करेंगे, आराधना करते करते जीतेंगे हम खुदा को लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर परमेश्वर के वचन पर इस तरह भरोसा करते हैं? अरे क्यों लोगों से पैसे मांगते हो? 10 पड़ा है क्या? 5 पड़ा है क्या? प्रेयर की है ना प्रभु से, खुदा से दुआ करिए ना आपने, मुझे 10,000 की जरूरत है। फिर लोगों के सामने क्यों मांगना? 10 पड़ा है क्या? 5,000 पड़े क्या? अरे उस पर भरोसा करो। लोगों ने नहीं दिए ना, स्वर्गदूतों के हाथों भेजेगा वो आपको। स्टेटस पे डालते हैं आजकल, स्टेटस पे स्कूटी ली है, प्रेयर करो, इंस्टॉलमेंट नहीं है। ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, तू पैसे मांग रहा है। हाउ कैन यू आर अ मैन ऑफ बी एम, आप फेथ वाले व्यक्ति कैसे हो सकते हो अगर आप लोगों से मांगते हो? तो मैं भूखा रहेगा तो भी नहीं मांगेगा किसी से, नहीं मिलेगा ना 3 दिन फास्टिंग करेंगे हम, लेकिन किसी के सामने इशारा नहीं दूंगा कि मेरे पास कमी है। मैं जानता हूं एक है जो सब कुछ जानता है मेरे लिए, और मुझे किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी प्रेयर किया, 10,000 रुपया दे प्रभु, फिर 5 मिनट के बाद कॉल करके, ब्रदर आपके पास 10 पड़ा है क्या? ये क्या है? ये कैसा भरोसा है? हम 5 मिनट धीरज नहीं धर सकते? एक दिन मैं एक परमेश्वर की दास की किताब पढ़ रहा था। उस दास ने अपनी किताब में पता है क्या लिखा है? जब परमेश्वर के लोग जंगल से होके जा रहे थे तो उनके बीच में समुंदर आया था, और मूसा ने उस समुंदर को 2 भाग किया और उन लोगों को वहां से निकाला। उस परमेश्वर के जन ने लिखा था, यह तो मूसा था जिससे समुद्र को 2 भाग किया, यीशु होता तो पानी पे चला देता। अगर हमारा खुदा वहां खड़ा होता ना, तो वो इजरायली को यह कहता, काय का 2 भाग, कुछ नहीं करने वाला, चलो पानी पे, देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। पानियों पे चलने वाला हमारा परमेश्वर है।
वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। वो आज, कल, हमेशा एक जैसा रहता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उसके वचन पर उस तरह भरोसा करें जिस तरह यहोशापात करता था। उसे लड़ाई करने वालों को पीछे रखा। क्यों? क्योंकि ही ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा है नहीं लड़ना पड़ेगा तो नहीं लड़ना पड़ेगा। जाओ, आराधना करने वाले आगे बढ़ो। और जब वो आगे गए, उन्होंने क्या देखा? जो लोग उन्हें मारने आए थे उनके आपस में झगड़े हो गए थे। उन्होंने आपस में सबको खत्म कर दिया। वहां पर गए, वहां से लूट लेके आ गए। इतिहास है, जब भी युद्ध हुआ है इकोनॉमी नीचे आई है, लेकिन इतिहास है इज़राइल जब भी युद्ध करने गया है अमीर बन के आया है। वो रिच होके आते हैं वहां से, क्योंकि खुदा उनके साथ है, क्योंकि प्रभु उनके बीच में है। भरोसा करें उसके वचन पर। क्या छोटी छोटी बातें हम लेके बैठे हैं? लाइट का बिल कैसे भरूंगा, ये कैसे भरूंगा, वो कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा। आइए एक सवाल पूछ के मैं सभा खत्म करना चाहता हूं। वही सवाल जो यीशु चेलों से कहता था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, तुम्हारा विश्वास कहां है? वेयर इज योर फेथ? कहां है भरोसा? वाई यू आर ओवर थिंकर? क्यों सोच रहे हैं हम इन दिनों में इतना? अरे दे दो सब उसको विश्वास से। आज यहां पर आए हो ना, सब दे के जाओ, खाली होके जाओ, यहां से एम्प्टी होके निकलो यहां से। शैतान का प्रोडक्ट है स्ट्रेस, उसको वापस करो। मेरे को टांगों में दर्द था, मेरे को बोलता है चिकनगुनिया हुआ है तेरे को। मैंने बोला तेरे को ही चिकनगुनिया हुआ है, मुझे क्यों होगा? मैं खुदा का बेटा हूं, चंगाई मेरा हिस्सा है, बीमारियां मेरी हिस्सा में नहीं है। यीशु गरीब बना ताकि मैं अमीर बनूं। यीशु ने बीमारियां उठाई ताकि मैं चंगा हो जाऊं। यीशु ने श्राप उठाए ताकि मैं बरकतों का वारिस बनूं। यीशु मसीह ने गुनाह उठाए ताकि मैं धार्मिकता में चल पाऊं। ओ जो मेरा था उसे सब ले लिया, और जो उसका था क्रूस पे उसे सब मुझे दिया है। ये मेरी धार्मिकता है। दिस इज माई राइचसनेस। ओ कुछ लोग सोचते हैं नहीं 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 पास्टर ऐसा नहीं है। मैं रिसेंटली एक आदमी के लिए दुआ कर रहा था, वो बीमार थे। नहीं नहीं पास्टर डोंट प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ मत करो। परमेश्वर की इच्छा है मैं बीमार रहूं ताकि वो मुझे नम्र करे। मैंने कहा क्या? यस यस पास्टर, प्रभु चाहता है मैं नम्र बनूं, इसलिए मैं बीमार। मैंने कहा अगर बीमारी नम्र करेगी तो अनुग्रह क्या करेगा? अरे कौन टीच करता है तुम्हें ये नॉनसेंस? मैंने कहा प्रभु चाहता है तुम बीमार रहो। नहीं पास्टर आप गलत बता रहे हो, पौलुस भी तो बीमार था ना। आप पौलुस हो? कौन है इधर? एक आदमी बता दो पौल की तरह। अयूब को पकड़ते, अयूब बीमार था, आप अयूब हो। इट वॉज अ स्पेशल केस, वो अलग घटनाएं थी। प्रभु आप में से हर एक को चाहता है आप चंगे रहो। प्रभु आप में से कभी नहीं चाहता आप किसी के सामने हाथ फैलाओ। वो तो चाहता है लोग आपसे मिलकर मदद पाएं। आप कभी, बाइबल कहती है तुम लेने वाले नहीं तुम देने वाले बनोगे। ये आपका भाग है। दिस इज योर पोर्शन। हमेशा याद रखिए, जो वर्ड मैंने बोला मैं वही बोल के खत्म करना चाहता हूं। डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट बैटल। छुटकारे बंधनों को दूर करेंगे, लड़ाइयों को नहीं। विश्वास में जीने के लिए युद्ध करने पड़ते हैं। अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना पड़ता है, शैतान के ख्यालों से लड़ना पड़ता है वचन बोलकर। तब एक व्यक्ति विश्वास में स्थिर रहता।
लर्न टू फाइट। हो सके तो आज से एक नोटबुक बनाइए, उसमें वचनों को लिखिए, और जब भी शैतान आप पे हमला करे आप भी उस पे हमला करें। चुप मत रहें, शांत मत रहें। ये शांत रहने के दिन नहीं है। ये नॉनसेंस जनरेशन जो करती है उनको करने दो। इनको इंस्टाग्राम पे बैठना है, बैठने दो। इनको फेसबुक पे बैठना है, सारा दिन बैठने दो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं ना जो खुदा के कलाम से ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक जैसी चीजों के पीछे पागल हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट फॉलो देम। मत करो उनका पीछा। मैं फिर से कहता हूं आज की जवान पीढ़ियों को, अगर आप एक ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहां पर लोग खुदा से अधिक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और सारा दिन इन्हीं बातों की बात करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, दूर हो जाओ ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो प्रभु के वचन को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। डोंट फॉलो दीज बैड एग्जाम्पल्स। आई नो आप में से बहुतों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बट मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको यहां खुश करने आया भी नहीं हूं, है ना। सच ए नैरो माइंडेड बॉय। कोई सोचता होगा यहां पर, क्या इससे पहले जो हमारे बुजुर्ग जो प्रभु के वचन का आदर करते थे, आज इनकी शक्लें मोबाइल से नहीं हटती। आज भी आप जाइए किसी बुजुर्ग के साथ, सालों पहले का डिसिप्लिन आज भी चल रहा है उनका। रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में एक काका आते हैं, वो आज भी घुटनों पे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं बेटा मैंने कभी घुटनों के बगैर प्रार्थना नहीं की है। मैं उनको आज भी कहता हूं, अंकल सैल्यूट यू। डोंट फॉलो सच पीपल जो सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के सारा दिन यही चलाते रहते हैं। रिमूव देम। नहीं चाहिए हम लोग को ये। We need the people of God who fear the God. हम ऐसे लोगों के पीछे चलें जो परमेश्वर का भय मानते हैं। Don't follow such bad examples. तो ब्रदर आप सोशल मीडिया के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं। वो खुदा से पहले आता है, इसके खिलाफ। और अगर आप में से कोई डिसएग्री है इन चीजों से, मीटिंग के बाद मिलिए, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालूं। हाँ प्लीज मिलो, ताकि तुम्हारे अंदर से डीमंस निकालूं मैं। वो चीख चीख के निकलेंगे। हो सकता है तुम में से सेना निकले। बिकॉज आजकल लोग चाहिए नहीं। आज लोगों को पता है क्या चाहिए? एक आदमी आए और हमको से नचवाए। यहां पर चर्च सिर्फ नाचने की जगह नहीं है, वो परमेश्वर के आदर की जगह है। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें परमेश्वर का आदर करना है। मैं आपको कहना, यस आंटी आप बोलो जोर से। देखो एक सब पे भारी। यहां देखिए, बस मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूं। ट्रस्ट मी, जो आप करोगे कल आपका परिवार भी करेगा। इफ यू ऑनर गॉड, योर फैमिली विल ऑनर गॉड। दाऊद ने व्यभिचार किया और हत्या की, उसके बेटे ने भी व्यभिचार किया, हत्या की। जो दाऊद ने किया उसके परिवार ने भी किया। यदि हम प्रभु का आदर करेंगे, कल हमारा परिवार भी परमेश्वर का आदर करेगा। हमारा परिवार भी प्रभु के पीछे आएगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आज परमेश्वर ने आपके फेथ को स्ट्रांग किया है। आज अपनी सारी चिंताएं उसे दें, सब कुछ उसे दे दें।